नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन क्या है और शिक्षा किस तरह से इसको प्रभावित करती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, चाहे जैसा वो समाज हो उसकी एक संरचना होती है, उसके एक व्यवहार होते हैं, उसके एक प्रतिमान होते हैं और उसको सामाजिक कार्यों समाज को सामाजिक कार्यों को प्रतिपादित करने की कुछ विधियां होती हैं और इस संरचना, इस व्यवहार, इस प्रतिमान और कार्यविधियों में कुछ ना कुछ सदैव परिवर्तन होता रहता है। हमेशा एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, जो कल होंगी वो फिर आगे नहीं रहेंगी। ठीक, कभी किसी समाज में परिवर्तन मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है और किसी समाज में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, और कुछ में सामान्य गति से होता है। ठीक, लेकिन यह परिवर्तन हमेशा होता रहता है। इसी को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, गिलिन महोदय ने एक परिभाषा दी है। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गिलिन महोदय कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये गिलिन का मानना है। फिर जेनसन महोदय इसी चीज को कहते हैं। जेनसन महोदय कहते हैं कि जेनसन महोदय के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों की क्रियाओं और विचारों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा जेनसन महोदय कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। जेनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों की क्रियाओं और विचारों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा जेनसन महोदय कहते हैं। फिर बहुत फेमस समाजशास्त्री हुए मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है। समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है। इस दृष्टि से हम केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। फिर से सुन लीजिए। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है। इस दृष्टि से हम केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, ऐसे बात कर ली जाए तो सामाजिक संबंधों का अर्थ है किसी समाज की अपनी संरचना, उसके व्यवहार, प्रतिमान और उसकी कार्य विधियों में होने वाला परिवर्तन, इसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांतों पर जब हम चर्चा करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत है प्राविधिक सिद्धांत, जिसको टेक्नोलॉजिकल थ्योरी कहा गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो आगबर्न महोदय के अनुसार आगबर्न महोदय कहते हैं कि सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन, आगबर्न महोदय के अनुसार ये जो प्राविधिक सिद्धांत है इस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रतिपादक आगबर्न महोदय हैं। आगबर्न महोदय कहते हैं कि सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का आधार तकनीकी क्षेत्र में होने वाला विकास है। सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का आधार तकनीकी क्षेत्र में होने वाला
विकास है। सामाजिक परिवर्तन तथा आविष्कार के मध्य संबंध है। सामाजिक परिवर्तन तथा जो खोज हो रहे हैं, जो आविष्कार हो रहे हैं, इसके बीच एक संबंध है। नवीन आविष्कारों का अर्थ है नवीन सांस्कृतिक गुणों और तत्वों की खोज। नवीन आविष्कारों का अर्थ है नवीन सांस्कृतिक गुणों और तत्वों का खोज, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। तो पहला सिद्धांत है प्राविधिक सिद्धांत, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। आकबर महोदय इसके प्रतिपादक हैं। फिर दूसरा है रेखीय सिद्धांत, लाइनर थ्योरी, रेखीय से लीनियर थ्योरी भी कहते हैं इसको। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कांटे, ऑगस्ट कांटे महोदय, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय और कार्ल मार्क्स, इनको माना जाता है प्रतिपादकों में। कांटे, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स को माना जाता है रेखीय सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार इन लोगों ने बताया, इन्होंने समाज के विकास क्रम को, इस सिद्धांत ने समाज के विकास क्रम को ऐतिहासिक बताया है। इस सिद्धांत ने समाज के विकास क्रम को ऐतिहासिक बताया है। ऐसे समाज की कल्पना की जहां परिवर्तन चक्र स्थिर रह जाएगा। इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा, एक समाज ऐसा होगा जहां पर परिवर्तन चक्र जो होगा वो स्थिर हो जाएगा। कांटे ने सामाजिक परिवर्तन से बौद्धिक विकास का परिणाम बताया है। कांटे ने सामाजिक परिवर्तन से बौद्धिक विकास का परिणाम बताया है और बौद्धिक विकास की तीन अवस्थाएं, बौद्धिक विकास की तीन अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट है धार्मिक अवस्था, सेकंड है तात्विक अवस्था और थर्ड है वैज्ञानिक अवस्था। सबसे पहले धार्मिक अवस्था, फिर तात्विक अवस्था और तीसरा है वैज्ञानिक अवस्था। ये तीन अवस्थाएं रेखीय सिद्धांत में बताई हैं इन लोगों ने, ठीक, कांटे ने। तो रेखीय सिद्धांत क्या है? देखिए, इन्होंने समाज के विकास क्रम को ऐतिहासिक बताया। रेखीय सिद्धांत वालों ने समाज के विकास क्रम को ऐतिहासिक बताया और ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाकर सामाजिक परिवर्तन का जो चक्र है वो स्थिर रह जाएगा, ठीक। कांटे ने सामाजिक परिवर्तन से बौद्धिक विकास का परिणाम, सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम बताया है और बौद्धिक विकास की तीन अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था धार्मिक अवस्था, दूसरी तात्विक अवस्था और तीसरी वैज्ञानिक अवस्था, ठीक। फिर तीसरे सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं, चक्रीय सिद्धांत जिसको कहा गया है, ठीक। चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी, साइकिल की तरह घूमता है एक सिद्धांत। यानी कि हम कह सकते हैं जहां से चले हैं वहीं फिर से हम पहुंच जाएं, चक्र की तरह। परिवर्तन के बारे में इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो स्पेंगलर, सोरोकिन और टाइनबी थे। स्पेंगलर, सोरोकिन और टाइनबी को इस सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। इनका मानना है, टाइनबी कहते हैं कि टाइनबी के अनुसार समाज में परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण आता है। टाइनबी के अनुसार समाज में परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण आता है, ठीक। सोरोकिन कहते हैं, सोरोकिन के अनुसार समाज की तीन श्रेणियां, सोरोकिन के अनुसार समाज की तीन श्रेणियां विचारात्मक, संवेदनात्मक और आदर्शात्मक, जो समाज में समय अनुसार परिवर्तन लाती है। सोरोकिन कहते हैं कि समाज की तीन श्रेणियां होती हैं। वो पहली श्रेणी है विचारात्मक, दूसरी है संवेदनात्मक और तीसरी है आदर्शात्मक, जो समाज में समय के अनुसार परिवर्तन लाती हैं, ठीक। और स्पेंगलर के अनुसार सामाजिक घटनाओं के तीन चरण होते हैं। पहला चरण जन्म, दूसरा परिपक्वता और तीसरा मृत्यु यानी अंत। जन्म, परिपक्वता और अंत, सामाजिक घटनाओं के तीन चरण होते हैं। ऐसा स्पेंगलर ने माना कि सामाजिक घटनाओं के
तीन चरण होते हैं, पहला जन्म, दूसरा परिपक्वता और तीसरा अंत। ठीक, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, ये सिद्धांत ये कहता है, जो चक्रीय सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि हम जहां से चलते हैं वहीं फिर से आके खड़े हो जाते हैं। ठीक, जहां से शुरुआत हुई, धीरे 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 परिवर्तन होते होते हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। बहुत पहले कपड़े का जो पैजामे का, कुर्ते का कल्चर चल रहा था बहुत पुराने समय में, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। जीन्स पैंट और दूसरी चीज़ों ने उसका स्थान ले लिया। फिर से वो चीज़ें देखने में आ जाती हैं। पहले शादी ब्याह होते थे, जो उसमें देखा जाता था कि खान पान में पुलाव, पूड़ी, सब्जी, इस तरह की चीज़ें चलते थे। अब धीरे धीरे उनका स्थान, फिर से पार्टियों में जाओगे तो जो वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम छोड़ चुके हैं, वो चीज़ें आज हमको पार्टियों में मिल जाती हैं देखने को। तो ये परिवर्तन का चक्र जो होता है वो घूमता रहता है, और हम जहाँ से चले हैं वही जाकर फिर पहुँच जाते हैं, फिर से वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा इस सिद्धांत का, चक्रीय सिद्धांत का मानना होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के रूप की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के तीन रूप होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन, दूसरा लहरदार परिवर्तन और तीसरा चक्रीय परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन ये बताता है कि धीरे 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 विकास होता है और धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है समाज में, ये बताता है। जिस तरह से हमारा विकास होता है, ऐसे धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है समाज में। कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं आता है। ये रूप बताता है, सामाजिक परिवर्तन का रूप ये बताता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं आता है, विकासात्मक तरीके से धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। दूसरा है लहरदार परिवर्तन, दूसरा रूप है लहरदार परिवर्तन। ये परिवर्तन ये बताता है कि परिवर्तन जो होता है लहरों की तरह होता है, कभी तेजी से होगा फिर नीचे, और कभी नीचे चला जाएगा, फिर तेजी से उठेगा फिर नीचे चला जाएगा, उठता गिरता रहता है। ऐसा ये बढ़ता है, समाप्त हो जाता, बढ़ता है, समाप्त हो जाता है, इस तरह से परिवर्तन होता है। और तीसरा रूप है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन यह कहता है कि हम धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, नए पुराने से नए, नए से नए, कोई आज है कल दूसरा होगा, उसकी तरह तीसरा होगा, इस तरह से चक्र की तरह परिवर्तन होता रहता है। तीसरा रूप है। अब बात कर लेते हैं इन सब के बाद, इनके बाद जब हम बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के घटकों की बात कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन के घटक क्या हैं, किस तरह उसको प्रभावित करते हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं।